प्रिय छात्रों, वैद्युत विभव वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम इससे नेक्स्ट चैप्टर वैद्युत धारिता, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, प्रारंभ कर रहे हैं, जो अध्याय सेकंड का बी पार्ट आप मान सकते हैं। ये चैप्टर 2B एनसीईआरटी के अनुसार। ओके, चलिए, ये एक आसान सा और थोड़ा लॉजिकल चैप्टर है, अध्याय है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो भी कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो सब जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उन्हीं का उपयोग करेंगे। केवल जो इसमें नया शब्द आया है वो वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए, धारिता का मतलब आप वही सामान्य शब्दों में, धारिता का मतलब ग्रहण करना, क्षमता, कैपेसिटी। ये उसी जो धारिता शब्द है, ये वही शब्द है जिसे हम पहले पूर्व में बचपन से प्रयुक्त करते आ रहे हैं। जैसे कि कोई गिलास है, कप है, इसमें कितना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना उसमें दूध आ सकता है, कितनी उसमें चाय आ सकती है। सही है, ये आदत, तो ये वही धारिता वाला शब्द है। बस केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम वैद्युत धारिता अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता से तात्पर्य रखेंगे। है वही कैपेसिटी, जैसे कोई भी पात्र होता है, कोई भी बर्तन होता है, या कोई भी XYZ बैग है, सूटकेस है, कोई भी है, तो उसकी कैपेसिटी होती है, हम उतना सामान उसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो उस चालक को आवेश देने पर उसके आवेश दिए जाने की जो मात्रा है, अधिकतम मात्रा है, वो भी एक निश्चित होती है। उससे ज़्यादा आवेश कोई भी चालक अपने ऊपर ग्रहण नहीं कर सकता। उसी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को यहाँ पर हम इस चैप्टर में वैद्युत धारिता का नाम दे रहे हैं। सही है, तो किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारे पास ये मतलब आ गया कि वैद्युत धारिता से तात्पर्य क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी कंसेप्ट को हम लेकर चलेंगे। जैसे एक बहुत सीधा और आपको चिर परिचित सा मैं कंसेप्ट ले रहा हूं कि यदि कोई गोलीय चालक है, ये ध्यान से देखेंगे, यदि कोई गोलीय चालक है, ये और इसकी त्रिज्या r है, और इस पर हम कोई धनात्मक q आवेश दें, धनात्मक q आवेश दें, तो इस गोलीय चालक पर जो उत्पन्न विभव है V बराबर हम लिख सकते हैं K Q अपॉन R। ये हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। इसको और थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। अब देखिए, आप ध्यान से देखें, इसमें केवल दो राशियां वेरिएबल हैं। एक तो चालक को दिया गया आवेश और एक उस चालक पर उत्पन्न विभव।
ध्यान से देखिए आप, ये केवल दो राशियां वेरिएबल हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने आप में कांस्टेंट होता ही है किसी भी माध्यम के लिए। चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की, जो हम चालक ले लेंगे उसकी त्रिज्या भी निश्चित है कि कांस्टेंट ही मान के चलेंगे हम, सही है। तो केवल इन दो राशियों को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो इस आधार पर हम जो अभी तक पढ़ा है उसी से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो इस चैप्टर का आधार होगा। हमने अभी तक जो पढ़ा है, लेकिन अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, बस अंतर केवल इतना है कि अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी चालक पर उत्पन्न विभव वो किसके अनुक्रमानुपाती है, उसको दिए गए आवेश के, सही है। ये हम, हालांकि हम किसी और भी चालक का विभव लिखेंगे तो उसमें भी यही लॉजिकल आएगा, भले चाहे उसका विभव का सूत्र दूसरे प्रकार से आ सकता है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी V प्रोपोर्शनल टू Q, अर्थात किसी भी चालक को जो दिया गया आवेश है वो उस पर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। या हम इसको दूसरे रूप से कह दें कि किसी भी चालक पर उत्पन्न विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर हम ये कह दें कि किसी भी चालक पर उत्पन्न विभव और दिया गया आवेश, सही है, परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं, सही है। इसी को हम लॉजिक बनाकर इस चैप्टर का आधार बनाकर चलेंगे, बाकी सब राशियां इसमें कांस्टेंट है, सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब जो ये हमने अभी निष्कर्ष निकाला है चालक के विभव को एग्जाम्पल लेकर, ये इस चैप्टर का, वैद्युत धारिता के चैप्टर का आप समझ लीजिए आधार है, बेस है, सही है, और पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं कि किसी भी चालक पर उत्पन्न विभव और उसको दिया गया आवेश परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं, सही है। V प्रोपोर्शनल टू Q, या फिर हम और लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू P के, परस्पर अनुक्रमानुपाती हैं। जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो निश्चित है कि एक कांस्टेंट राशि आएगी Q इक्वल टू C इंटू V। यहाँ पर जो एक कांस्टेंट राशि आई है C, ये समानुपाती नियतांक है, और यह समानुपाती नियतांक ही चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। ये समानुपाती नियतांक ही चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। अर्थात यदि हमें कहीं पर भी चालक की वैद्युत धारिता कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर में, तो C बराबर Q अपॉन V। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और एक आसान सा फॉर्मूला है कि किसी भी चालक की जो वैद्युत धारिता है वो उस चालक को दिए गए आवेश और उस पर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम गोलीय चालक की धारिता यदि निकालना चाहें, तो देखिए गोलीय चालक की धारिता, अभी आप हमने थोड़ी देर पहले कहा कि गोलीय चालक को दिया गया विभव बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। और यदि किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह उस समय हम यूज कर लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। आपको पता है K उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें चालक रखा है, सही है। तो किसी भी चालक को Q आवेश देने पर, गोलीय चालक को, उस पर उत्पन्न विभव का सूत्र है। इसलिए जो हमने ये अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये इस चैप्टर का बेस फॉर्मूला है, तो इसके अनुसार यदि हम गोलीय चालक की धारिता निकालना चाहें तो Q अपॉन V, सीधा सीधा, मतलब आपको सीधा सीधा किसी भी चालक को Q आवेश देने पर उस पर कितना विभव उत्पन्न हुआ है उसका मान पता होना चाहिए, और दिए गए आवेश और विभव का अनुपात निकाल दो, सही है। तो ये चूंकि हम गोलीय चालक के लिए लेकर चल रहे हैं, तो ये एक प्रकार से गोलीय चालक की धारिता का सूत्र भी हम ये समझ लो कि जो हम अभी निकालने जा रहे हैं, सही है।
ये डेरिवेशन भी हो जाएगा उसका एक प्रकार से यदि पूछा जाए आपसे, और गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला भी है, सही है। और ये इसको चैप्टर का समझने का तरीका भी हो जाएगा, आप कैसे समझ लीजिए। ओके, बराबर Q अपॉन V, मान रखिए Q और V 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q अपॉन R, आप देखेंगे बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, सही है। ये गोलीय चालक की धारिता आ गई, गोलीय चालक की धारिता, सही है। अब तो इस प्रकार से हम ये समझ लीजिए कि यदि हम कोई भी परिकलन करेंगे किसी भी निकाय का, किसी भी चालक का, किसी भी युक्ति का, तो उसका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा। हम कोई नई चीज़ इस चैप्टर में और कोई नई इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। एक तो चीज़ हुई है, सही है। दूसरा, आपको इस चैप्टर में जो ध्यान रखना है वो ये, इसका मात्रक, यूनिट क्या है, सही है, यूनिट। तो देखिए वैसे तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, सही है। यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। लेकिन आपको मात्रक लिखने की जो हैबिट है वो नॉर्मली आपको इंग्लिश में डालनी चाहिए, आसान रहता है। और आगे कहीं भी आप मात्रक वगैरह पढ़ते हैं, सही, तो वो इंग्लिश में ही लिखे हुए आते हैं। तो कूलम पर वोल्ट, या फिर हम इसको फैरेड भी बोल देते हैं, ठीक है, फैरेड। या फिर इसको हम फैरेड को F से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक है वो हमारे पास आया फैरेड, सही है। कूलम पर वोल्ट को हम फैरेड लिखेंगे और ये वैद्युत धारिता का मात्रक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो वैद्युत धारिता का मात्रक है फैरेड, ये बहुत बड़ा मात्रक है, व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम ये कहें कि किसी चालक की धारिता इतने फैरेड की कोटि की हो जाएगी, तो ऐसा प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है, व्यवहारिक मात्रक नहीं है ये, सही है, फैरेड। फिर व्यवहारिक मात्रक क्या है? इसके जो व्यवहारिक मात्रक हैं ये बहुत बड़ा मात्रक है, और जो इसके प्रैक्टिकली या व्यवहारिक मात्रक जिसे हम कह सकते हैं, व्यवहारिक मात्रक, वो हैं माइक्रोफैरेड कह दो, पिकोफैरेड कह दो, आदि। माइक्रो फॉर 10⁻⁻⁶, पिको फॉर 10⁻⁻⁻²L, सही है, या नैनोफैरेड कह दो। तो नॉर्मली जो बिहेवियर, जो हम जनरल रूप में प्रैक्टिकली जो मात्रक यूज करेंगे वो माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड आदि यूज करेंगे, सही, ये आप ध्यान रखना। अब पहला प्रश्न आता है कि जी ये जो फैरेड है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है जब हम कह रहे हैं कि फैरेड इसका मात्रक है। तो उसका उदाहरण तो आपको सामने यहीं पर मिल जाएगा, सही है। आप जैसे हम गोली चालक की धारिता निकालना चाह रहे हैं, तो देखो यदि पहले प्रश्न ये आए कि सबसे पहले प्रश्न कि यदि हमें कैलकुलेशन करनी हो कि गोली चालक की धारिता कितनी हो, सही है, तो ये तो निश्चित है कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी गोली चालक की धारिता बढ़ रही है, आकार जैसे जैसे बढ़ेगा गोली चालक की धारिता वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, सूत्र से ही स्पष्ट है ये। अब हम अधिक से अधिक धारिता रखना चाह रहे हैं तो आपसे कहा जाएगा कि भाई बड़े से बड़ा गोलीय चालक रखो। अब आपने कहा कि हमें बहुत बड़ी, हमें तो फैरेड की कोटि की धारिता करनी है, सही है। अब किसी स्टूडेंट ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम पृथ्वी के बराबर कोई बड़ा गोलीय चालक ले लेते हैं, देखते हैं कि उसकी धारिता फैरेड की कोटि की कैसे नहीं हुई। हालांकि पृथ्वी के बराबर बड़ा गोलीय चालक अव्यवहारिक है, हमें पता है, सही है, नॉन प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी चलो अपने मन को समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के बराबर बड़े गोलीय चालक की हम धारिता निकालना चाहते हैं। देखते हैं
कैसे नहीं आएगी उसकी फैरेड की कोटि की। तो देखिए ये सब राशियां आपको पता हैं, इनके मान। परावैद्युतांक आप वायु के लिए निकाल सकते हैं 1 रखकर, सही है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 6400 किलोमीटर, उसे m के स्पत्ति में आप रखेंगे और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सही है, पृथ्वी की धारिता, सही है, पृथ्वी को यदि हम गोलीय चालक माने तो पृथ्वी की वैद्युत धारिता, सही है, C बराबर आती है 711 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। 711 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड पृथ्वी के बराबर बड़े चालक की गोलीय धारिता आ रही है। अब आप समझ लीजिए, जबकि ये नॉन प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली रूप में यदि हम लैब में कोई चालक लेना चाहें तो पृथ्वी के बराबर बड़ा नहीं ले सकते हम, लेकिन फिर भी हमने मान लिया, चलो अपने मन को समझाने के लिए, अर्थात 711 माइक्रो फैरेड। अब आप खुद समझ गए होंगे कि फैरेड जो है वैद्युत धारिता का कितना बड़ा मात्रक है। ये तो प्रैक्टिकल, जब पृथ्वी की धारिता ही नहीं हो सकती फैरेड की कोटि की, तो सामान्य चालकों का तो कोई संभव है ही नहीं फैरेड की कोटि की धारिता। इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे कि इसके जो व्यवहारिक मात्रक हैं वो माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड यूज करेंगे। नंबर 1 बात, सही है, क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि धारिता निर्भर किस किस पर करती है, सही है, निर्भरता, डिपेंडेंस, धारिता की निर्भरता, धारिता की निर्भरता, सही है। देखिए हम इसी सूत्र से देख लेते हैं किस किस पर निर्भर कर रही है। एक तो जैसे गोली चालक की धारिता का सूत्र निकाला है तो ये इस प्रकार से आया। यदि हम किसी और आकृति के चालक की धारिता का सूत्र निकालते तो वो किसी और प्रकार के आता। तो एक तो ये तो डिफरेंस हो गया निश्चित कि किस पर डिपेंड करेगी, आकृति पर, शेप पर, क्योंकि गोली चालक के लिए सूत्र किसी और प्रकार का आया है, किसी और के लिए दूसरे प्रकार का आएगा। तो एक तो शेप पर, दूसरा आकार पर, जनरल अंडरस्टूड है ये, आकार पर, साइज पर, सही। जैसे हम बड़ी त्रिज्या का गोली चालक लेंगे तो उसकी धारिता ज्यादा आएगी। तो दूसरा आकार पर, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है माध्यम पर भी निर्भर कर रही है, क्योंकि माध्यम की परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता इस सूत्र में काउंट हो रही है। तो तीसरा हम लिख सकते हैं, सही है, माध्यम की प्रकृति पर, जिसमें वो रखा है, सही है, माध्यम की प्रकृति पर, सही है। और एक चीज पर धारिता और डिपेंड करती है, 3 तो ये सूत्र से ही स्पष्ट हो गए, सही है। और एक चीज पर और निर्भर करती है जिसे अभी हम कंसीडर करेंगे, समीपवर्ती चालक की उपस्थिति पर, समीपवर्ती चालक की उपस्थिति पर। क्लियर। तो किसी भी चालक की वैद्युत धारिता इन 4 राशियों पर निर्भर करती है, आकृति, आकार, माध्यम की प्रकृति और समीपवर्ती चालक की उपस्थिति पर, ठीक है। जो ये आज हमने पढ़ा है, यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हम जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब पीछे पढ़ चुके हैं, बस उनको हम एक नया नाम लेकर, ठीक है, नया नाम देकर और उस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे, और कुछ इस चैप्टर में नहीं है, सही है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को समझते हुए चलेंगे क्रमबद्ध रूप से। इससे संबंधित PDF कल वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगी, सही है। तो थैंक्स, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। ओके।